नमस्कार दोस्तों, पूरे मध्य प्रदेश में ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस मौसम में अपना और अपने परिवार की सावधानी से ठंड से रक्षा करें। बहरहाल आप सभी देख रहे हैं हमारे इंदौर से मुक्ताई नगर हाईवे का जो निर्माण किया जा रहा है वह काफ़ी अच्छा चल रहा है। 4 पैकेज में यह कार्य पूरा किया जा रहा है और इसकी हमने आपको दूसरे खंड की अपडेट दिखाई थी और आगे करीब जो 3 हिस्सों में जो कार्य किया जा रहा है उसकी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है धनगांव से बोरगांव सेक्शन की अपडेट, जो कि नेशनल हाईवे 347 BG और 753L इंदौर से बोरगांव पैकेज 4 के अंतर्गत किलोमीटर 81 से 139 कुल 58 किलोमीटर का कार्य है, जो कि भारतमाला परियोजना के फेज 1 में मध्य प्रदेश में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जा रहा है। KCC बिल्डकॉन लिमिटेड के द्वारा यह कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें कि कई जगहों पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे भी हो चुके हैं और इसमें जो कार्य चल रहा है उसमें टोल का भी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है, जो कि चिचोली गांव के पास में बनाया गया है। इस प्रमुख सेक्शन में 6 गांव माखन में फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि खरगोन खंडवा की ओर आने जाने वाले ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए आधुनिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। पूरे खंड को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डिजाइन किया गया है। इस वीडियो को प्रस्तुत करने में हमारे मित्र और सहयोगी ऋषभ भाई का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा पूर्व में कई अपडेट हमें हाईवे से संबंध में दी गई है और वे अभी फ़िलहाल में व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए उनकी ओर से आप सभी के लिए मैं यह अपडेट प्रस्तुत कर रहा हूं। धनगांव से बोरगांव बुजुर्ग के इस 58 किलोमीटर सेक्शन में चिचोली के पास टोल प्लाजा बना है, खंडवा सनावत के बीच स्थित है, जो कि 6 गांव माखन खंडवा बाईपास के क्षेत्र को कवर करता है। KCC बिल्डकॉन के द्वारा यह कार्य किया गया है और टोल वसूली प्रोविजन कंप्लीशन कंपनी प्राप्त कर चुकी है। टोल वसूली ट्रायल रन में फ़िलहाल में चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्ट टैग से यहाँ पर जो टोल की कलेक्शन की जा रही है। कुल 831 करोड़ से यह सेक्शन बनाया जा रहा है। कंपनी को हाईवे के निर्माण के साथ साथ 15 वर्षों तक इसका रखरखाव भी करना है। यह जो हमारा कार्य है इंदौर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए खंडवा बुरहानपुर जिले की सीमा की ओर जाता है। मुख्य रूप से इस मार्ग पर कई प्रमुख कस्बे भी पड़ते हैं, जहां पर बाईपास यानी कि जंक्शन पॉइंट बनाकर जो सुरक्षित आवागमन के लिए यह रोड उपलब्ध कराया जाएगा।
धनगांव से इस पैकेज की शुरुआत होती है। दोड़वा में प्रमुख बाईपास का निर्माण हो रहा है। वहीं देशगांव एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां से खरगोन खंडवा की सड़कें विभाजित होती है, यहां भी बाईपास बनाया जा रहा है। वहीं छेगांव माखन के पास की जो कि खंडवा का एक बड़ा कस्बा है, यहाँ से गुजरते हुए शहर को बाईपास करेगा। रुस्तमपुर में भी बाईपास बनाया जाएगा। कुमठी बोरगांव के पास स्थित गांव है, यहाँ पर भी बाईपास बनाया जाना है। बोरगांव बुजुर्ग इस सेक्शन का अंतिम छोर है जहाँ पर बाईपास का निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। नदियों की बात करें तो इंदौर इच्छापुर मार्ग सतपुड़ा की पहाड़ी और निमाड़ के मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है। धनगांव बोरगांव सेक्शन के दौरान मुख्य रूप से छोटी नदियां जलधाराएं आती है, जिसमें से सुख्ता नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जिस पर बड़े पुल का निर्माण किया गया है। वहीं मार्ग में कई बरसाती नाले, छोटी सहायक नदियाँ भी पड़ती है जिन पर छोटे पुल पुलिया आदि बनाए जा रहे हैं। इस मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर 6 लेन के स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देते हैं। 58 किलोमीटर मार्ग पर बस शेल्टर, ट्रक ले बाय, टोल प्लाजा आदि का भी निर्माण हुआ है ताकि यातायात सुगम किया जा सके। इस पूरे कार्य की बात करें तो इंदौर से मुक्ताई नगर महाराष्ट्र के बीच में बन रहा यह हाईवे इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मार्ग न केवल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ता है बल्कि दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख मार्ग बनने वाला है। इसकी तकनीकी बातें हम चर्चा करें तो पूर्व में यह स्टेट हाईवे 27 इंदौर इच्छापुर रोड के नाम से जाना जाता था। आने वाले समय में इसको नेशनल हाईवे 347 BG और नेशनल हाईवे 753 L के रूप में जाना जाएगा। 4 लेन जिसको कि भविष्य में 6 लेन विस्तार योग्य सेमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर तक जाता है। इंदौर से इच्छापुर बॉर्डर तक लगभग 203 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो इच्छापुर से मुक्ताई नगर तक करीब 18 किलोमीटर का यह इलाका हो जाता है। हाइब्रिड एन्यूटी मोड के रूप में इसको बनाया जा रहा है। इस सेक्शन का चुनौतीपूर्ण हिस्सा इंदौर और बड़वाह के बीच का भेरूघाट था, जहां पर पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने की बजाय 3 सुरंगें और ऊंचे पुल बनाए जा रहे हैं। भेरूघाट में लगभग 450 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की सुरंगें बन रही हैं, जिनका कि कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। वहीं 5 बड़े पुल, 74 छोटे पुल और 2 रेलवे ओवरब्रिज भी इस पूरे परियोजना में बनाए जा रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट का कुल 80% से अधिक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इसके प्रमुख हिस्सों को अप्रैल 2026 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुक्ताई नगर पहुंचने के बाद यह मार्ग आगे अकोला नांदेड़ होते हुए सीधे हैदराबाद से जोड़ सकेगा। इंदौर और हैदराबाद के बीच की कुल दूरी में करीब 150 से 160 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। पहले इंदौर से मुक्ताई नगर जाने में 4-5 घंटे लगते थे, वह घटकर करीब 2.5 से 3 घंटे ही रह जाएंगे। और कुल 4 पैकेजों में निर्माण किया गया है, जिसमें तेजाजी नगर इंदौर से बलवाड़ा का 34 किलोमीटर सेक्शन है, जिसमें कि भेरू घाट का कठिन हिस्सा टनल और ऊंचे पुल बनाकर बाईपास किया गया है। वहीं पैकेज 2 में बलवाड़ा से देश गांव के बीच करीब 65 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह हिस्सा बड़वा सनावद जैसे शहरों को बाईपास प्रदान करता है। नर्मदा नदी का बड़ा पुल भी इसमें बनाया गया है। देश गांव से बोर गांव का करीब 40 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि खंडवा शहर को बड़ा बाईपास देता है। शहर के अंदर का ट्रैफिक इससे कंट्रोल किया जा सकेगा। बोरगांव बुजुर्ग से इच्छापुर बॉर्डर का करीब 64 किलोमीटर का हिस्सा है। बुरहानपुर को जोड़ते हुए सीधे महाराष्ट्र सीमा मुक्ताई नगर की ओर जाता है। जैसा कि हमने बताया, पैकेज 1 इस परियोजना का करीब 34 किलोमीटर का सबसे जटिल हिस्सा है, जो कि अभी पेंडिंग में चल रहा है। इसको भविष्य में पूरा किया जाएगा। घाट सेक्शन के कारण 64 पुल बनाए गए हैं, छोटे बड़े, और 3 बड़ी सुरंगें बनाई गई है, वाहनों को खड़ी चढ़ाई ना चढ़ना पड़े। वहीं पैकेज 2 में सनावद बड़वाहा के बीच नर्मदा नदी पर 6 लेन वाला पुल बनाया गया है, जो कि जिसमें से 1 लेन को फरवरी के अंत तक खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और बड़े बड़े शहरों, कस्बों, छोटे कस्बों में बाईपास भी बनाए जा रहे हैं, ताकि भारी वाहन शहरों के भीतर ना जाएं। अट्ठावन किलोमीटर के इस सेक्शन की बात करें तो धनगांव से बोरगांव के बीच में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल स्थित हैं। यह मार्ग निमाड़ अंचल की संस्कृति और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें से सबसे प्रमुख स्थान है हमारा संत सिंगाजी का समाधि स्थल, जो कि मूंदी के पास स्थित है। धनगांव और छेगांव माखन के बीच से एक रास्ता मूंदी की ओर जाता है, जहां निमाड़ के प्रसिद्ध संत श्री सिंगाजी महाराज का समाधि स्थान है। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर के बीच स्थित यह मंदिर बेहद खूबसूरत और शांत अनुभव देता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं इच्छापुर माता मंदिर भी
इस मार्ग के अंतिम छोर पर स्थित है, लेकिन धनगांव से बोरगांव की ओर बढ़ते समय यात्रियों के बीच इच्छा देवी के प्रति भारी श्रद्धा होती है। इस मार्ग पर कई स्थानों पर माता के छोटे मंदिर, विश्राम स्थल भी बने हुए हैं। वहीं खंडवा के पास छेगांव माखन कुछ ही दूरी की स्थिति पर खंडवा शहर के नागचून बांध हम जरूर इस लिस्ट में रखना चाहेंगे। यह एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है जहां स्थानीय लोग और यात्री प्रकृति का आनंद लेने रुकते हैं। यहां का उद्यान और जलाशय शांत वातावरण प्रदान करते हैं। वहीं हाईवे खंडवा शहर को बाईपास करता है, फिर भी यात्री कम समय में इन प्रमुख धार्मिक स्थानों का दर्शन कर सकते हैं जो कि खंडवा के पास स्थित है, जिसमें से खंडवा का प्रसिद्ध तुलजा भवानी माता का मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर पूजा की थी। वहीं खंडवा के प्रसिद्ध दादा धूनी वाले दरबार को भी हम इस मौके पर प्रमुखता देंगे, क्योंकि यह भारत के प्रसिद्ध संत दादाजी धूनी वाले का प्रसिद्ध समाधि पीठ है। हाईवे के पास होने के कारण श्रद्धालु यहाँ पर भी जो अपना यात्रा विराम देकर दर्शन करना पसंद करते हैं। वहीं बोरगांव के आगे असीरगढ़ का किला काफ़ी प्रमुख मान्यता रखता है और इसका जो नज़ारा है हम आपको अगली अपडेट जो हमारी बोरगांव के आगे की आने वाली है उसमें ज़रूर दिखाएंगे। बोरगांव इस ऐतिहासिक धरोहर का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहीं बोरगांव के पास ही सुक्ता नदी पर बना हुआ डैम सिंचाई और पर्यटन का केंद्र है। मानसून के दौरान यहाँ का नज़ारा बहुत मनमोहक होता है। छेगांव माखन और धनगांव के बीच कई अच्छे ढाबे और गार्डन रेस्टोरेंट हैं जो शुद्ध निमाड़ी भोजन, दाल पानिया आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं वर्तमान में कुछ जगहों पर काम भी चल रहा है, इसलिए कुछ स्थानों पर डाइवर्जन चल रहा है। तो यह हमारे पर्यटन स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस मार्ग पर पड़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में गुजरने वाले इंदौर से इच्छापुर सेक्शन में सबसे ज़्यादा 6 लेन वाला इंटरेक्शन हमको इसी हिस्से में देखने को मिल रहा है और 4 लेन का तो ज़्यादातर जगहों पर निर्माण हुआ है, लेकिन जो 6 लेन की परिकल्पना है वह इस मार्ग पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनों की दिक्कतें थी वह ज़्यादा इस मार्ग में नहीं देखने को मिली। पर्याप्त मात्रा में सरकारी ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध थी, उसके साथ साथ ज़मीन अधिग्रहण की कठिनाइयाँ भी यहाँ पर नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, क्योंकि यातायात का दबाव भविष्य में बढ़ेगा और यह हमारे ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से तो कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ इंदौर महानगर के अलावा अन्य जगह जाने वाले यात्री भी बहुतायत में इस मार्ग का ही उपयोग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र की ओर से आते हैं।
इस अपडेट में आपने देखा होगा कि इस मार्ग पर बहुतायत में वाहन दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और यह जनता के लिए खोल दिया गया है। कुछ तकनीकी कार्य अधूरे हैं जिनको कि जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा और आगामी 2 महीने के अंदर जो हमारा ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो एक लेन इस रोड की नर्मदा ब्रिज की शुरू हो जाएगी, उस स्थिति में यात्री आराम से धीरपाई से आवागमन उक्त सेक्शन का कर सकेंगे, क्योंकि जो नर्मदा पुल है उस पर बहुत सावधानी से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तेजाजी नगर से लगा के हमारा जो यह मार्ग बन रहा है इच्छापुर तक, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लैट एरिया हमारा यही जो सेक्शन है धनगांव से बोरगांव वाला यह रहा। इसमें केवल कुछ एक ही भाग में पहाड़ी इलाका कटिंग आदि की जगह हमें देखने को मिली है। वहीं इसके आगे का जो हम नज़ारा आगे देखेंगे हमारे बोरगांव से लगा शाहपुर वाले सेक्शन में, उसमें बुरहानपुर ज़िले के पहाड़ी इलाकों से घुमावदार रोड हमारा गुजर रहा है, वह भी एक बहुत प्रमुख सेक्शन है। तो हमारी जो अगली अपडेट है वह काफ़ी दिलचस्प रहने वाली है।
तो दोस्तों वर्ष 2026 इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि अगले फरवरी तक यानी कि 2 महीने के अंदर सनावद बड़वाहा के बीच 1275 मीटर लंबाई के नर्मदा ब्रिज का एक हिस्सा 2 लेन जो बनाया जा रहा है वाहनों के लिए NHAI खोल देगा, जिससे सनावद बड़वाहा के बीच लगने वाले जाम के साथ लोगों को आवागमन में लगने वाले समय की भी बचत होगी। वहीं अप्रैल 2026 में आवागमन के लिए नेशनल हाईवे में से निमाड़ के हिस्से का बलवाड़ा से शाहपुर तक 145 किलोमीटर का भाग बनकर तैयार हो जाएगा और पूरी तरह से यह यात्रियों के लिए खुल जाएगा। अभी वर्तमान में हमने आपको पूर्व में जो जानकारी दी थी, इंदौर एदलाबाद मुक्ताई नगर तक के लगभग 216 किलोमीटर के इस पूरे हाईवे को वर्ष 2026 के दिसंबर महीने तक बनाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वर्तमान में खंडवा से इंदौर जाने में 3.5 से 4 घंटे लग रहे हैं। आने वाले समय में इस हाईवे के मार्फत 2 घंटे ही यह समय लगेगा। वहीं बुरहानपुर से भी समय में 2 से 2.5 घंटे की कमी आएगी। इंदौर से हैदराबाद के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट सोचा गया है, इसके पहले हिस्से के रूप में यह कार्य हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में चल रहा है। कुल 713 किलोमीटर इस लंबे प्रोजेक्ट की लंबाई है, जिससे वर्तमान दूरी करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा घट जाएगी। निर्माण एजेंसियों के लिए इस पूरी परियोजना में कई चुनौतियां रही, जिसमें से प्रमुख रूप से हमारा जो बलवाड़ा से तेजाजी नगर वाला खंड है, उसका पहाड़ी भाग बड़ी चुनौती रहा। इसके अलावा नर्मदा और मोहना नदियों पर काफ़ी बड़े पुल बनाए गए। तापी नदी पर भी महत्वपूर्ण पुल बनाया गया है, जिसका कि जल्दी ही खुलने से सबको फ़ायदा मिलेगा। ये आप देख रहे हैं सुक्ता नदी, जो कि हमारे इस वीडियो के अंतिम बिंदु बोरगांव के पहले पड़ती है। अगले जो 2 भाग हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, बुरहानपुर का इलाका पहाड़ों से होकर गुजरने वाला है इस मार्ग के लिए। और हम जो रेल मार्ग की आप सभी को समीक्षा समय समय पर दिखाते आ रहे हैं, वह तो भगवान जाने कब पूरी तरह से कनेक्ट होगा इंदौर से। उसके पूर्व जो हमारा यह सड़क मार्ग है, यह लगभग बनकर तैयार हो गया है और सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष के अंत तक इसकी सौगात हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसके जो अगले 2 हिस्से हैं, जिसमें से हमारा बोरगांव से शाहपुर का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं शाहपुर से मुक्ताई नगर का हिस्सा भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस परियोजना के लिए है। हाईवे के ये प्रोजेक्ट लंबे समय से निर्माणाधीन चल रहे थे और अंततः इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। विभिन्न व्यवधानों के बावजूद में और लागत बढ़ने के पश्चात में इनको बनाने में सफलता केंद्र सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय हैं उसके द्वारा प्राप्त की गई है। निश्चित तौर पर इन सभी का फ़ायदा भविष्य में यात्रियों को मिलेगा, जब यह सभी मार्ग बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे मुख्य सहयोगी ऋषभ भाई फ़िलहाल में व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए यह जो हाईवे की डिटेल्स है कुछ समय तक हम आपको दिखाएंगे। ऋषभ भाई का सहयोग हमें मिलता आ रहा है और उन्हीं के सौजन्य से यह महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को दिखाने के लिए हम हमारे चैनल से प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सभी को यह अपडेट पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ यह अपडेट शेयर करना ना भूलें और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।